रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। इसके लिए हम शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज के आदरणीय शिक्षक श्री विजय कुमार दुबे जी से निवेदन करेंगे कि विद्यार्थियों को बताएं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और इसी संदर्भ में आज भाषण प्रतियोगिता भी होनी है विद्यार्थियों की, तो उसकी हम सूचना देंगे और किसी कक्ष में करा लेंगे। हम आदरणीय दुबे जी से निवेदन करते हैं कि रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में विस्तार से बताएं और बच्चे उससे ध्यान से सुने और अमल में लाएं। आदरणीय दुबे जी। आज के इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले आदरणीय एवं वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय चौबे जी, हमारे सब शिक्षक बंधु एवं प्रिय बच्चों, जैसा कि मैं कल ही प्रकाश करा था अहिल्याबाई होलकर के बारे में। अहिल्याबाई होलकर जो है वो की 300वीं जयंती ये मनाई जा रही है। कौन जयंती मनाई जा रही है? 300वीं। उनका जन्म जो है वो 31 मई 1725 को हुआ। अब 1725 से 1825, 1925 और 2025 ये है, ठीक है ना। 300वीं जयंती मनाई जा रही है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में जरा सा हम ये जान लें कि अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो है वो, जैसा कि मैंने अभी बताया, 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में हुआ था। मानकोजी शिंदे उनके पिताजी थे। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद उनकी शादी जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुई थी। एक पुत्र और एक पुत्री उनकी थी। पति की मृत्यु थोड़ा असामयिक हो जाती है, पहले हो जाती है। अभी उनके ससुर जो है वो जिंदा थे, और ससुर जिंदा थे तो फिर ससुर के कामकाज में जो है, शासन के कामकाज में वो अपना हाथ बटाना शुरू कर दी। बड़ी कुशल और न्यायप्रिय शासिका थी, बड़ी वीरांगना भी थी, और भारत के सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक चेतना की अग्रदूत अगर उन्हें कहा जाए तो ये कम नहीं है, वो भी थी। बच्चों, तुम लोगों को बताऊं कि मैं जितना भी ये भारत में जितना भी नवीनता, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निर्माण की जितनी भी नवीनता हुई है, लगभग सारा ही उन्हीं के द्वारा जो है, अहिल्याबाई के ही द्वारा कराया गया। कल भी मैंने बताया था, वाराणसी में जो है विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे उसके बाद सोमनाथ का मंदिर हो, बैजनाथ धाम का मंदिर हो, उज्जैन का मंदिर हो, या जितने भी और भी मंदिर हुए, जो भी हमारे विदेशी शासकों के द्वारा, चाहे मुस्लिम शासक हों चाहे अंग्रेजी शासक हों, उनके द्वारा जो ध्वस्त किए हुए, जो ध्वंसावशेष हमारे धार्मिक जो है वो निर्माण की जो भी चीज़ें थी, जो ध्वंस किए गए थे, उसका पुनरुत्थान कराने का जो श्रेय वो अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। उन्होंने सारे कार्य कराए, और उसके बाद अंततः उनकी मृत्यु जो है वो 70 वर्ष बाद जो है वो 1795 ईस्वी में, 13 अगस्त 1795 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अहिल्याबाई होलकर ने ऐसे ऐसे कार्य कराए कि उनकी स्मृति में ये 300वीं जयंती के चलते जो है हम लोग उनके बारे में तरह तरह के जो है वो शासन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जैसा कि चौबे जी बताएंगे, आज भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है, कल रंगोली वाली प्रतियोगिता होनी थी। ये सारी प्रतियोगिताएं जो है वो कराने का आदेश है। उसी क्रम में हम लोग उसको संपन्न कराएंगे आदरणीय चौबे जी के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत। कोई भी बात यहाँ से कही जाती है, आप उसे ध्यान से सुने। और आदरणीय दुबे जी की आवाज़ पीछे तक जा रही थी। दिक्कत कब आती है? जब हम उसमें बीच में बोलना शुरू करते हैं। कोई चाहे जितना तेज बोले, आप तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। और ये जितने हमारी वीरांगनाएं हैं या जो महापुरुष हैं, उनके जीवन से हमें यही सबक मिलता है। हम उनके आदर्शों पे चलें, तभी जाके हम लोग जो मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं उसकी सार्थकता सिद्ध हो सके।